Hello friends, myself Shilpa Bhargav. I am the assistant professor in Biani Group of College. I am here to deliver my video lecture. The topic is the citric acid production. आज हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड की। तो सिट्रिक एसिड है क्या? ये एक तरह से नेचुरल प्लांट सोर्स है कि हमें कहीं से भी ये प्रोडक्शन मिल जाता है कि सिट्रिक एसिड मिल जाएगा, कि नेचुरल प्लांट से हम करेंगे तो हमें ये चीज़ें मिल जाएगी। आप सब लोगों के घरों में भी यूज़ होता है, नींबू हो गया, विनेगर है, ये सब क्या है? एक सिट्रिक एसिड है। तो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट से इजी वे में ये क्या होता है, आसानी से मिल जाता है जो भी है। ठीक है, तो हम इसकी अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं कि सिट्रिक एसिड हमको कहाँ से प्रोड्यूस करना है। एक बात हम कहते हैं कि ये नेचुरल प्लांट सोर्स है, हमें नेचुरल इजी वे में मिल जाएगा, एनवायरनमेंट से मिल जाएगा, बायो रिसोर्स से मिल जाएगा। अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर उनको कैसे हमको निकालना है किसी भी प्लांट मेथड से या किसी प्लांट एक्सट्रैक्ट से, कि अगर हमको उसको प्रोड्यूस करना है, या हम कहें कि अगर फर्मेंटेशन से हम उसकी सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करें तो किस बेस पे करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सिट्रिक एसिड का जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल बेस पे करें, चाहे एक लेबोरेटरी कंडीशन पे हम यूज़ करें, तो हमको क्या होता है कि फिलामेंटस फंगस से हम क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। तो फर्मेंटेशन में अभी हम जो भी लेते हैं कि हमें ऑर्गेनिक एसिड लेना है, या हमें ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड लेना है, या हमें कोई रॉ मटेरियल लेना है, और इससे या हमको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ में लेना है, फिर उसका फर्दर हम प्रोडक्शन करवाएं, उसको फर्दर टेम्परेचर दें, उसका न्यूट्रिशन सेट करें, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, एसिड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जो भी है, कहने का मतलब जो भी हम सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे बैक्टीरिया भी आ सकते हैं और फंगस भी आ सकती है। तो कहने का ये है कि मोस्ट ऑफ सिट्रिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है वो फिलामेंटस फंगस से होता है। फंगस में बहुत सारी फंगस भी आती हैं, एस्परजिनस है, पेनिसिलिन है, सैक्रोमाइसिस है, ठीक है, ईस्ट है, बहुत सारी फंगस भी है, पाउडरी डाउली फंगस है। तो मोस्ट ऑफ जो भी फंगस होती है वो हमारी एस्परजिलस और पेनिसिलिन की स्पीसीज यूज़ में लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें फर्मेंटेशन में, तो हम फर्मेंटेशन में जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। यही प्रोडक्शन अगर हम इंडस्ट्रियल बेस पे करें तो हम क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक रॉ मटेरियल तैयार करेंगे, उनका इनोकुलम डेवलप करेंगे, और ये इनोकुलम से हम क्या करेंगे, जब बायोरिएक्टर में लगाएंगे। इंडस्ट्रियल का सबसे बेस जो चीज़ है वो हमारी एक रिएक्टर है, जिसको हमने बायोरिएक्टर भी कहा है, एज ए फर्मेंटर भी हमने उसको कहा है। तो हम क्या करते हैं, बायोरिएक्टर यूज़ करते हैं और इस बायोरिएक्टर में इसका प्रोडक्शन करवाते हैं। सिट्रिक एसिड को कहाँ कहाँ यूज़ में लिया जाता है, फ्रूट जूस में भी यूज़ में लेते हैं, कैंडी, आइसक्रीम, ठीक है, इन्हेंस में, प्रिजर्वेशन में, जब हम अचार वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें विनेगर डाल देते हैं। अगर जो मार्केट से हम अचार परचेज़ किया हुआ होता है उसमें विनेगर डला हुआ होता है। नॉर्मली हम उस जो भी कोई भी एनहेंस हमको चीज़ें यूज़ करनी है, हमको विनेगर यूज़ करना है। जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट है हमको बनाना है या कुछ करना है, हमको उसमें डालना है, तो हम उसमें एक लेमन के रूप में कुछ भी चीज़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, एनहेंस के रूप में हम विनेगर यूज़ कर लेते हैं। और मोस्ट ऑफ अब तो एपिटाइज़र सिट्रस एसिड विनेगर भी है, एप्पल विनेगर है, जिसको हमने ओबेसिटी में भी यूज़ में लिया है। तो मोस्ट ऑफ सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन अब बहुत ज़्यादा यूज़ में आ गया है। तो अब सबसे पहले क्या है कि हम, ये तो हमारा था कि सिट्रिक एसिड है क्या, प्रोडक्शन क्या है, किस बेस पे होता है, इंडस्ट्रियल के बेस पे भी हो सकता है, लेबोरेटरी कंडीशन के बेस पे करें तो उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके प्रोडक्शन में हमको सबसे पहले करना क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमको फिलामेंटस फंगस है, फिलामेंटस फंगस कौन कौन सी हो सकती है, एस्परजिलस की स्पीसीज़ भी हो सकती है और पेनिसिलिन की स्पीसीज़ भी है। मोस्ट ऑफ हम जो भी इसका सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें एस्परजिलस की स्पीसीज़ लेते हैं और पेनिसिलिन की स्पीसीज़ लेते हैं। एस्परजिलस में एस्परजिलस नाइगर हो गई, ठीक है, एस्परजिनल लुटम हो गई, पेनिसिलिन में हो गई पेनिसिलिन की स्पीसीज़ हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हम फंगस ले रहे हैं उसकी हम क्या करते हैं, स्ट्रेन का इम्प्रूवमेंट करते हैं।
अब स्ट्रेन का इम्प्रूवमेंट कैसे करना है? स्ट्रेन का इम्प्रूवमेंट कई तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, ऑक्सोट्रॉफी म्यूटेंट्स बनाकर, ठीक है, म्यूटेशन क्रिएट कराकर उसमें फिजिकल या केमिकल म्यूटेशंस देकर, और थर्ड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, हो गया कॉन्जुगेशन, हो गया ट्रांसडक्शन, हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 स्पीसीज़ लेते हैं, चाहे तो हम एस्परजिलस की 2 स्पीसीज़ ले लें या पेनिसिलिन की 2 स्पीसीज़ ले लें, लेकिन हम लेंगे एक ही फंगस की 2 स्पीसीज़। उनका क्या करेंगे, हम स्ट्रेन का इम्प्रूवमेंट करेंगे, दोनों को एक हाइब्रिड फॉर्म में लेकर आएंगे, दोनों का एक स्ट्रेन का पर्टिकुलर 2 स्पीसीज़ को मिक्स करके हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रेन का डेवलपमेंट करेंगे। स्ट्रेन डेवलपमेंट से क्या होगा, जो भी हम स्ट्रेन डेवलपमेंट करें उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, वो बहुत अच्छे से मिल जाता है। मतलब एक स्पीसीज से हमको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हम कहें कि हमने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है या कोई फंगस ली है, तो उसमें क्या है, पर्टिकुलर हमने 10 ग्राम लिया है, या हम कहें कि उसमें हमने 100 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है, और हमको क्या मिलेगा कि हम उसमें 99 ग्राम क्या निकाल लें, कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए हमको, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से हमारा मोटो क्या हो गया बनाने का, प्रोडक्शन का मोटो क्या हो गया कि हम जो भी ले रहे हैं वो 100% ले रहे हैं, और हमको 99% हमको क्या मिल जाए, वो प्रोडक्शन मिल जाए। तो ये सब चीज़ें किस पे बेस पे हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल बेस पे। और इंडस्ट्रियल बेस के लिए हमको क्या चाहिए, इसका कोई ना कोई ऐसा डेवलपमेंट तैयार करें पहले कि वो फर्दर क्या करे, ग्रो करता जाए, अच्छे से ग्रो हो दे, अच्छे से हमको क्या दे, प्रोटेक्शन दे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि कोई भी फंगस लिए, एस्परजिलस ले लो चाहे पेनिसिलिन ले लो, इनकी सेम फंगस की 2 स्पीसीज़ हमने ली, उनका स्ट्रेन डेवलपमेंट किया। स्ट्रेन डेवलपमेंट हमने म्यूटेशन से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से हमने स्ट्रेन डेवलपमेंट कर दिया। स्ट्रेन डेवलपमेंट करने के बाद हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है कि हम उसको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स दें, या हम उसको ऐसा न्यूट्रिशन दें जिससे हमारा जो स्ट्रेन डेवलप किया है वो एज इट इज़ रहे, उसका रिमेनिंग जो हो लगातार प्रोडक्शन मिलता जाए। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक अलग से न्यूट्रिशन भी चाहिए, अलग से चाहिए। एक नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम न्यूट्रेंट अगार ले लेते हैं, न्यूट्रेंट मीडिया अगार ले लेते हैं, एक नॉर्मल फंगस के लिए हम पीडीए ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम यही स्ट्रेन डेवलप किया हुआ है, हमने स्पीसीज़ दूसरी बनाई है, हमने एस्परजिलस नाइगर की अच्छे से स्ट्रेन का डेवलप किया है, तो उसके लिए क्या होगा, पीडीए तो नहीं हो सकता, वो न्यूट्रिशन तो नहीं होगा। अब उस न्यूट्रिशन में हमको क्या करना है, कोई चीज़ हम ऐसी ऐड करें कि वो फटाफट क्या दे, ग्रो देती जाए अच्छे से। जितना न्यूट्रिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिलेगा, जितना न्यूट्रिशन फंगस को मिलेगा, वो उतना ही अच्छा से क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने स्ट्रेन किया, अब हमने स्ट्रेन का डेवलपमेंट किया। स्ट्रेन के डेवलपमेंट में हम क्या देंगे, सबसे पहले उसको न्यूट्रेंट मीडिया। अब न्यूट्रेंट मीडिया हमको अच्छे से ईस्ट एक्सट्रैक्ट ले लिया, बीफ एक्सट्रैक्ट ले लिया, ठीक है। हमारा न्यूट्रेंट क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा डेवलप्ड होना चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सोर्स होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या लिया है, स्टार्च लिया है। क्या होता है ना, फंगस में एमाइलेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च लेते हैं। तो स्टार्च क्या करेगा, उसको एमाइलेज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करने के बाद यही स्टार्च क्या करेगा, उसको इंसुलिन में चेंज करेगा या ग्लूकोज में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मतलब उसको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। तो जैसे जैसे चीज़ें हमारे पास उसमें हाइड्रोलाइज होगी, तो हमारा उसका स्ट्रेन क्या होगी, ग्रोथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, ट्रेस एलिमेंट लेते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स में भी हमारे पास क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स भी है और मैक्रो और माइक्रो दोनों एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, मैक्रो या माइक्रो जो भी है, दोनों हमको एलिमेंट्स लेने, उसमें कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मॉलिब्डेनम, ये सब क्या करते हैं, हम एज एक न्यूट्रिशन के रूप में उसमें ऐड करते हैं। तो जितना हमारा ये न्यूट्रिशन उसमें ऐड होता जाएगा, उतना ही हमारे स्ट्रेन की सेंसिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। उसका ग्रोथ का डेवलपमेंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि
स्ट्रेन क्या होगा, उतना सेंसिटिव नहीं रहेगा जितना हमको प्रोडक्शन चाहिए। हमको एक रॉ मटेरियल चाहिए, उस रॉ मटेरियल में हमने क्या किया है, फंगस को यूज़ किया है और हमने उसमें न्यूट्रिशन दिया है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स दिए है, ट्रेस एलिमेंट्स दिए हैं। अगर हमको कोई और पीएच उसकी कंट्रोल करनी है तो वो पीएच भी हम उसको करते हैं। टेम्परेचर हमको सेट करना है तो हम उसका टेम्परेचर भी इंक्यूबेटर में सेट करके उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। मतलब टोटल ओवरऑल हम देखा जाए तो हमने स्ट्रेन डेवलपमेंट के बाद उसका क्या किया है, पूरा न्यूट्रिशन डेवलप किया है, जिससे हमको आगे फर्दर जब भी हम इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन करेंगे उसमें फर्दर हम क्या करेंगे, उस इनोकुलम को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। एक हमने प्योर सिट्रिक एसिड का के लिए क्या किया है, इनोकुलम बना लिया है, एक न्यूट्रेंट पूरा कॉलम बना लिया है कि हमारा ये फंगस है, इसका ये प्योर जो कल्चर हमने बनाया वो तैयार कर लिया। उसमें क्या क्या ऐड किया है, न्यूट्रिशन उसमें हमने प्रॉपर वे में ऐड किया है, ट्रेस एलिमेंट्स हमने ऐड किए। अब हमारा जो प्योर कल्चर है वो एक तरह से क्या हो गया, तैयार हो गया है। अब हमने इसका प्रोडक्शन तैयार कर लिया, हमने क्या न्यूट्रिशन तैयार कर लिया। तो न्यूट्रिशन तैयार करने के लिए उसके बाद क्या करना है, हमको इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन करना है। अब इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन होता है दो टाइप से होता है, इसमें एक सरफेस होता है, एक सबमर्ज प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बात करूँगी इसकी इंडस्ट्रियल का इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। थैंक यू thank you for my watching my video lecture. Subscribe gurukpo.com.